हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी कैसे चल रही है। वो भी ठीक चल रही है। बस हमारे पास 30 डेज़ बचे हुए हैं, उसमें हमें अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी हम सभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं भी आपसे इसकी स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हमारे जनरल इंग्लिश की होगी। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। जैसे कि ये आपका सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, ग्रामर सेक्शन है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 2-3 वीडियोस इसकी दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं और भी वीडियोस दूं या फिर इसे एक्सप्लेन वे में समझाऊं या अल्टरनेट डेज पे 2-3 दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज़ इसको आप खुद जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो 20 से 30 मिनट या 40 मिनट इस तरह से एक पैसेज का बनता है, ठीक है। आप इसे मुझे बताइए कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं किस तरह से कराऊं, मैं आपको वीडियोस दूं या सिर्फ क्वेश्चंस दूं, क्या करें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना इम्प्रूव होगा। नाउ नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में जैसा कि हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि ऑलरेडी हमने लगभग कवर कर चुका है। इसमें सिर्फ हमारा बचता है तो एडजेक्टिव बचता है, थोड़ा सा एडवर्ब बचता है और प्रीपोजिशन बचता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है जो अभी हमको इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे टेंसेज हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके मैं कराऊंगी। इसके अलावा हमारा क्या बचता है, ये हमारे हो गए, टेंसेज हो गए। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मैंने ऑलरेडी करा लिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे करा लिए हैं मैंने, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी मैं। इनसे रिलेटेड लगभग मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, जिसे आपको अच्छे से बार बार देखना है, क्योंकि वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो किससे रिलेटेड आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारा ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है, सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। सॉरी, रीअरेंजमेंट नहीं, क्लोज टेस्ट हो सकता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट तो आपका इसमें आएगा वोकैबुलरी वगैरह में, तो क्लोज टेस्ट हो सकता है, ठीक है। या रिप्लेस करने के लिए हो सकता है कि यहाँ इस वर्ड को रिप्लेस करो, या सूटेबल कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, सूटेबल वर्ड हमें चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ओके। इस तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर से आता है। जितना आप पढ़ेंगे उतना समझिए कि आपके लिए कम है, ठीक है। वोकैबुलरी में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अगर बात करें तो हमारी वोकैबुलरी में जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है वोकैबुलरी में, आपके सिनोनिम एंटोनिम्स भी जो है वो वोकैबुलरी का ही पार्ट है, वो उसी में जाता है। उसके अलावा अगर हम एनालॉजी की बात करें, ठीक है, एनालॉजी भी आपका इसी में आता है, वोकैबुलरी के अंदर ये सारी चीज़ें आपके उसमें आती है। फिर वर्ड मीनिंग हो गया, वर्ड मीनिंग भी जो है उसी का पार्ट है, ओके। इंग्लिश वोकैबुलरी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि डेली बेसिस पे मैं कम से कम 15 क्वेश्चंस, ठीक है, डेली 15 क्वेश्चंस डेली मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और जैसे कि मैं अभी सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर रही हूँ ऑलरेडी, तो उसमें हमारे ये सारी चीज़ें कवर मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये भी मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं, कई सारे करवा चुके हैं, और डेली में अभी अल्टरनेट डेज पे आपको सैम्पल पेपर मिल रहा है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स कई सारे हैं। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स के कुछ मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें तो जितना हम क्वेश्चन कर पाएँ, याद कर पाएँ, समझ पाएँ उतना कम होगा, तो लगभग 150 से 250 जो क्वेश्चंस है मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स की या वोकैबुलरी की प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये हमारी रही स्ट्रैटेजी कि कैसे करना है। अब ये जो सारा है, अब हम बहुत इसे एक्सप्लेन वे में या उसकी थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी।
फ़िलहाल जितने हमने पढ़ लिया उतना बहुत है। और जब मैं ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें मैं आपको थ्योरी के काफ़ी पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको लर्न होने चाहिए, वो बताते जाऊँगी, ठीक है। सो जैसे कि इसमें आपका और क्या बच रहा है, इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो भी आपका इंग्लिश वोकैबुलरी में ही आ जाता है, ठीक है। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमारा चल रहा है, वो भी ऑलरेडी कई सारे मैंने उसके वीडियोस भी दे रखे हैं आपको, नोट्स में भी है, हमारे ऐप में भी है। अगर और आप जो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है हमारा ऐप, या फिर हमारी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि जितनी वीडियोस ऑलरेडी मैंने दे चुकी हैं उतनी वीडियोस आप अच्छे से देख सकें और आने वाली वीडियोस को भी प्रॉपरली देख सके, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा सके। अब इसके अलावा जो रहेंगे हमारे, वो सैम्पल पेपर्स रहेंगे, ठीक है। कम से कम मैं आपको 15 to 30 सैम्पल पेपर्स करा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस को मिला के, मतलब ये सारे जितना सिलेबस है इसके सभी क्वेश्चंस को मिला के कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आपको सेम 15 to 30, या आप कहें तो इससे ज़्यादा अगर हो पाएगा तो मैं इससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगी। या फिर आप कहें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, BHU का हो, DU का हो, वो सभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, वो सभी के क्वेश्चंस हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हीं सबको मिक्स करके, मिला के, सारे पेपर्स को ऑब्जर्व करके ही हमारा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको कम से कम प्रीवियस ईयर के, ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रीवियस 6 ईयर्स का मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी, ठीक है, 5 to 6 ईयर्स का। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारी 30 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी है। एकदम हमें लग जाना है, और मेरे लिए भी बहुत मेहनत होगी, क्योंकि प्रॉपरली उसका नोट्स बनाना और आपको प्रोवाइड करना और हर चीज़ का एक अच्छा मटेरियल इकट्ठा करना, उन सब में टाइम लगेगा। और आप प्रॉमिस करिए कि आप मेरे साथ रहेंगे। मेरी वीडियोस को अगर पसंद आते हैं तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड शेयर भी करेंगे, चाहे जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करेंगे। और दूसरी बात, हमारा ऐप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है, मिनिमम प्राइस है उसकी। तो आप उसे अगर करते हैं तो आपको वहाँ नोट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट टीचर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स और क्वेश्चन सब कुछ वहाँ अवेलेबल हैं, वीडियोस भी वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।